रोहतक से आए लोगों की गुंडागर्दी व खाली पड़े प्लाटों पर जबरन कब्जा करने के मामले में कैथल एकजुट हो गया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आज तेरे साथ हुआ है, कल को इस तरह कोई भी आके और किसी के साथ करने लग जाएगा। बेस्ट होता है पहले दिन एग्जाम्पल सेट कर दो कि अगली बार कोई दिमाग में ऐसी बात सोचे। और ऐसे लोगों को साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में अगर ऐसी हरकत दोबारा की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बस वही बात है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लोगों को गलतफहमी हो जाती है, इधर में 2 रुपये भाग हो रहे तो 10-20 बार किया होगा, आगे अगली बार बंद कर देगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। 200 आदमी 100 आदमी तो आपके समर्थन में अभी बैठे हैं। बता दें कि बुधवार को रोहतक से कुछ लोग डान रोड पर सन सिटी के सामने रुद्रा कॉलोनी में खाली पड़े प्लाटों पर जबरन नींव भरने के मामले में आज कैथल शहर के सभी प्रॉपर्टी डीलर, कॉलोनाइजर, समाज सेवी व सभी पार्टियों के राजनीतिक लोग इकट्ठा हुए और एसपी से मिलने उसके कैंप कार्यालय में पहुंचे, लेकिन एसपी नहीं मिले। कर्मचारी ने बताया कि एसपी बाहर है, जैसे ही वे आते हैं वे समय लेकर आपको बुला लेंगे। इससे पहले सभी लोग सन सिटी के कम्युनिटी हॉल में इकट्ठा हुए और कल रोहतक से आए लोगों द्वारा जबरन लोगों के प्लाटों पर कब्जा करने की कार्रवाई को नाजायज बताया और कहा कि आगे इस प्रकार का किसी ने प्रयास किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। मैं जो बाहरी तत्वों को, उनको डीलर्स को ये कहना चाहूँगा कि भाई कानून के मुताबिक हम हर बात मानने को तैयार हैं, पंचायत के मुताबिक, समाज के मुताबिक हर बात मानने को तैयार हैं, लेकिन किसी तरह की जोर जबरदस्ती, ढींगा मस्ती, गुंडागर्दी यहाँ शहर में नहीं चलने देंगे। इस तरह की बात करने से पहले ये सोच ले कि कैथल जाना है, बदमाशी नहीं चलेगी। मैं कृष्ण भाई को रात भी कही थी, भाई साहब भी साथ थे। आप जब कहोगे समेत अपने साथियों के 100% आपके समर्थन में खड़े हैं। वक्ताओं ने कहा कि अगर कालू राम रोहतक का कोई हिसाब है तो वह टेबल पर बैठकर 5 आदमियों में अपनी बात रखे, जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर है, लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए वक्ताओं ने क्या कहा। आज सभी भाइयों का धन्यवाद, आपके सभी न्यूज़ चैनल वाले सभी भाइयों का धन्यवाद। मैं आज भी यही बात कह रहा हूं कि कालू राम 5 आदमी अपने रोहतक से मौजूद आदमी दे दे, 5 आदमी हमारे ले ले, जो वो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। लेकिन ये गुंडागर्दी करना बिल्कुल गलत है। उसका ना वो इस गुंडागर्दी पे आए, ना वो गुंडागर्दी करे, और ना ही हम ये गुंडागर्दी करने देंगे उसको। शहर में किसी प्रकार की भी ना कॉलोनी में किसी प्रकार का उसको आने के बाद अब वो खुद अपना जिम्मेवार होगा, उसके कुछ कार्रवाई होती है तो उसके ऊपर शहर के लोगों को सभी लोग, सभी शहर के सभी लोग, सभी का बड़ा अच्छा समर्थन मिला और सभी आज लोग आए हैं। सभी ने यही कहा है कि वो गलत है। कल रात भी वर्मा जी और बाकी साथी आए थे मेरे पास, मैं पूरी बात इनसे समझी थी। जब इकट्ठे व्यापार करते हैं तो हो सकता है कोई कलम ना मिल रही हो, कोई आपस में हिसाब में बैठ के उसको निपटाने की जरूरत हो, कई बार हो जाती है हिसाब में थोड़ी बहुत, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि हमारे शांति प्रिय कैथल शहर में कोई बाहर से गुंडे लेके आ जाए और किसी भी साथी के ऊपर प्रेशर बनाए या धमकाए या गुंडागर्दी करने की कोशिश करे, तो ये नहीं करने दिया जाएगा। कैथल का आदमी, कैथल के शहर के निवासी सारे, चाहे वो किसी भी लाइन से हों, प्रॉपर्टी डीलर हों, आपस के भाईचारे के हों, किसी भी प्रकार के साथी हों, वो इस बात में सक्षम हैं कि किसी भाई पे अगर कोई मुसीबत आएगी तो उसके लिए खड़ा होकर मजबूत कदम उठाने की मादा रखते हैं। क्या फैसला लिया गया? फैसला ये है कि अगर जो साथियों ने बताया, प्रताप जी ने भी बताया, वर्मा जी ने भी बताया, सोनू भाई ने भी बताया कि अगर वो ये चाहता है कि 5 आदमी टेबल पे बैठ के सारा हिसाब किताब मिलाएं और जिस बात पे पहुँचे वो मंजूर है इनको, पर मुझे नहीं लगता कि वो बैठ के बात करना चाहता है। अगर वो बैठ के बात करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। लंबे समय इकट्ठा व्यापार किया है, हर बात टेबल पे बैठ के निपट जाती है अगर नीयत साफ हो। अगर अगला नहीं बैठना चाहेगा तो जबरदस्ती तो करनी नहीं दी जाएगी। सुदीप जी, जो कैथल शहर की अमन चैन शांति को इस तरह से अगर भंग करने का काम करेगा तो उसको क्या चेतावनी है सुदीप की नज़र में, सभी साथियों की नज़र में? चाहे आज से 20-22 साल पहले जब कुछ गुंडागर्दी चलती थी, कुछ बदमाश थे, उस समय भी हमारी तरफ से, बड़े भाई साहब की तरफ से केवल एक ही चेतावनी थी कि कैथल शहर के बारे में तो भूल जाओ, वरना जहाँ तक
भागोगे वहाँ तक पीछा किया जाएगा। और ये तो लोगों से, साथियों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मामला है। इस बात का तो मन में या दिमाग में वहम ना रखे कि वो यहाँ आके किसी प्रकार की कोई गलत हरकत कर सकता है या किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कोई कब्जा कर सकता है। सारा शहर इकट्ठा है, और जब लोग और शहर इकट्ठे होते हैं ना, तो बदमाशी तो ढूंढे नहीं मिलती। सबसे पहले तो मैं हमारे कैथल के सारे डीलरों का और यहाँ सोशल मीडिया का पधारने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से कैथल के लगभग सारे डीलर यहाँ पे मौजूद हैं और सबका समर्थन कृष्ण वर्मा के साथ है, क्योंकि कृष्ण वर्मा काफ़ी समय से प्रॉपर्टी का काम करता है। विवाद किसी के साथ हो सकते हैं। विवाद निपटाने का एक तरीका होता है, चाहे वो कोर्ट में हो, भाईचारे में हो, विवाद निपटाया जा सकता है, लेकिन बदमाशी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई यहाँ पे आकर के ये सोचता है कि भी मैं बदमाशी से ज़मीन पे कब्जा कर लूँगा, तो सारे जितने भी डीलर एसोसिएशन के जितने भी हमारे साथी हैं, हम बिल्कुल उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और अगर उसको कोई ज़्यादा बदमाशी में विश्वास हो तो उसकी बदमाशी को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको वापस वहीं पे रोहतक में खदेड़ देंगे हम। देखिए, ये इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इस प्रकार से गुंडागर्दी कोई करने आएगा बाहर से तो उचित नहीं है। ये पूरे शहर के लिए, बल्कि शर्म की बात कहूँगा मैं, कि बाहर के लोग आके यहाँ पे गुंडागर्दी करें। कोई लेने देने का मैटर है, किसी प्रॉपर्टी का मैटर है, तो बैठ के सुलझाया जाता है, न कि गुंडागर्दी करके। इस प्रकार की जो घटना आई है, ये पूरे हरियाणा के लिए बल्कि एक शर्मसार की बात है कि इस प्रकार की घटना बीजेपी के राज में हुई, तो वो और भी ज़्यादा शर्मसार की बात है। तो क्या चेतावनी रहने वाली है अगर कोई कैथल शहर के अमन शांति को? देखिए, कोई भी इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी तो शहर के लिए ये उचित नहीं है। इसमें प्रशासन को पूरी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए किसी भी प्रकार का। ये जो कल इन्होंने हरकत करी है बहुत ही निंदनीय हरकत है, क्योंकि वहाँ हमारी कॉलोनी में बहन बेटियाँ रहती हैं। नहीं, अगर कोई उसको हिसाब किताब की बात करनी तो ऑन टेबल बैठ के बात करे ना। ये इतनी घटिया हरकत, वो बदमाशों को, गुंडों को बंदूक के बल पे, और वो कल मशीनें वगैरह लेके, जेसीबी लेके उसने इतनी घटिया हरकत करी। ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम शहर के सारे लोग इकट्ठे हैं और ऐसी हरकत दोबारा वो सोचे भी ना, ऐसी करने की हरकत, और ना हम ये बर्दाश्त करेंगे। आज हमारा पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हुई है, और पूरी कॉलोनी ने ये हमारे को आश्वासन दिया है कि ऐसी हरकत हम भी उनके साथ खड़े हैं और वो हमारे साथ खड़े हैं। ऐसी हरकत हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। और कालूराम को ये मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि अगर उसको हमारे साथ बैठ के बात करनी है, वो 5 से 7 अपने मौजूद बंदे लेके आए, और हमारे भी 5 से 7 बंदे मौजूद जो हमारे उसके साथ बैठे टेबल पे, और टेबल पर बैठ कर बात करें और ऐसी घटिया हरकतें छोड़ दे। अगर उसने आपकी रजिस्ट्री करा दी और उसके ऊपर लोन है, तो उसकी आप एक एप्लीकेशन एसपी ऑफिस में दो, उसका पर्चा 100% दर्ज होगा। जब एक चीज उसने आप मतलब लोन होने के बाद रजिस्ट्री करा रहा है, वो 420 है, उसका पर्चा दर्ज होगा। आप क्यों नहीं कराते? आप अपने सारे इकट्ठे होकर उसका करा दो, उसमें दबाव बनेगा। वो तो रजिस्ट्री में लिखा जाता है, जब हम रजिस्ट्री में 1 लाख रुपए का लोन खड़े हैं, कितने का? बड़ी हुई है 1.25 करोड़ की। हमने जब देखा ना, उसके 6.25 लाख रुपए उसमें देने लेकिन उसने 1 रुपया देना कर है। अगर देखो रजिस्ट्री जब हम कराते हैं, उसमें लिखा जाता है कि ये जमीन रहन या वह नहीं है। रहन का मतलब इसके ऊपर कोई भार नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई मतलब अगर वो हुई है ज्ञापन ले लो। ज्ञापन तो वैसे कल दे दिया था, लेकिन कल उसने उसके बाद भी वहाँ पे तमाशाबाजी की, तो उसके बारे में एक बार डिटेल बताना चाहते हैं सारे 21 आदमियों की, जो कॉलोनी वाले भी हैं और लोकल साथी भी हैं, कि 10 मिनट एक बार एसपी साहब बैठ के जब आएंगे इनकी साइड का पार्ट पूरा सर मैं फोन कर दूँ, ज्ञापन देना, मैं सबको ज्ञापन करा दूंगा। आप किसी भी हमारे एक साथी को फोन कर देना, नंबर लिख लिया था मैंने। आप बता देना जिस समय ये कहेंगे, उस समय नरेश और थे। ठीक है भाई जान, जैसे ही अजय के पास फोन आएगा कुछ अलग से कोई मैसेज देना के साथ ही आज नहीं, बस कोई नहीं, एक बार 10 मिनट पूरी क्लियर इनकी साइड बतानी है कि गड़बड़ क्या हो रही है, अगला क्या झूठ बोल रहा है, कागजों में ये कहाँ ओरिजिनल जेन्युइन मजबूत खड़े हैं, उसको देख लो। की बात होगी, उनको अपने हम समझ रखी है, इस पक्ष की भी सुन ले, वो अपनी बात तो क्लियर हो जाएगी, झूठी सच्ची जो थी। वो पर्चा दर्ज भी करा दिया उन्होंने, उसके बावजूद भी वो कब्जे कर रहे हैं, गुंडे ले गए। कोर्ट में मामला है, पर्चा दर्ज जिस समय भी आज पॉसिबल हो आप एक फोन कर देना। ठीक है, मैं फोन कर दूँ, आप बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।